हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी हिट करना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ कल के दिन भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो आए थे, तो इनके भी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक और आईपीओ के बारे में। आईपीओ की बात होती है तो हमेशा की तरह हमारा फोकस क्या रहता है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है या फिर लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए। एंड लिस्टिंग गेन के लिए जाना है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। तो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अवेलेबल है। तो चलिए एक एक पॉइंट को कवर कर लेते हैं, बट एक अंदाज़ा तो होना चाहिए कि कंपनी है क्या, करती क्या है। यहाँ पे किसका आईपीओ है। दोस्तों, वह आईपीओ है आनंद राठी। आनंद राठी वेल्थ, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा इन कंपनी का नाम। एंड अगर देखा गया तो जो भी ये कंपनी बिजनेस करते हैं उसमें थोड़ा सा इनका एक लीडर पोजीशन भी है। किस बेसिस के ऊपर कंपनीज का बिजनेस क्या है, किस बेसिस के ऊपर ये कंपनी पहचानी जाती है, क्या इनके स्ट्रेंथ है, फिलहाल के फाइनेंशियल्स क्या है, प्रमोटर्स क्या है, प्री एंड पोस्ट होल्डिंग क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखनी है। प्रमोटर होल्डिंग की अगर हम लोग बात करें, आईपीओ की कितना प्राइस बैंड रहेगा, सारी चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाएगी। फिलहाल अगर देखा गया तो आनंद राठी ये जो है वो नॉन बैंक वेल्थ सॉल्यूशन फर्म है, राइट, इंडिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। एंड टॉप नॉच जो यहाँ पे 3 नॉन बैंक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं हमारे देश में। अगेन कह रहा हूँ, नॉन बैंक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मैं बात कर रहा हूँ। टॉप 3 की अगर आप नाम निकालोगे तो इनमें इनका भी नाम यहाँ पे आ जाता है। उसी के साथ साथ अगर आप लोग देखोगे बहुत सारे मतलब पोर्टफोलियो की अगर हम लोग बात करें, अलग अलग वेल्थ टाइप के सॉल्यूशंस ये यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल प्रोडक्ट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन से है, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस की बात करें तो ये सारी चीज़ें ही अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग इनके सर्विसेज की बात करें तो बहुत सारे सर्विसेज भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो भी हम लोग को इनका, करोड़ों में पोर्टफोलियो इनका हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इनके जो फिलहाल एक्टिव क्लाइंट्स है वो भी आप देख सकते हैं, लगभग 6,500 के आसपास एक्टिव क्लाइंट्स है। बहुत ही मतलब बड़ा फिगर है, हम लोग इसको बिल्कुल भी छोटा फिगर नहीं बोल सकते। एंड ये पूरे इसको 233 मेंबर्स हम लोगों को यहाँ पे टीम यहाँ पे हैंडल करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कुछ इनके नए टेक्नोलॉजीज भी हम लोग को देखने को मिलते हैं वर्टिकल बिजनेस में। उसमें से डिजिटल वेल्थ एंड उसी के साथ साथ ओमनी फाइनेंशियल एडवाइजर्स, ये कुछ पॉपुलर टेक्नोलॉजीज बिजनेस वर्टिकल्स की जो हम लोग यहाँ पे बात करें, नए सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, वो भी फिलहाल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते हैं। देन अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कंपनी का डोमिनेंट पोजीशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं द कंपनी हैज़ अचीव डोमिनेंट पोजीशन, जिसके चलते ये कंपनी थोड़ा सा ज़्यादा पहचाना जाता है इन अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट विद अ फोकस ऑन ग्रोइंग एचएनआई सेगमेंट। ये सबसे खास बात है जिसके चलते इस कंपनी का गुडविल हम लोग को मार्केट में देखने को मिलता है। फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कंपनी का जो प्रेजेंस है लगभग इंडिया में 11 सिटीज़ में हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, राइट। चलिए अभी आ जाते कंपनी के कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, इससे भी हम लोगों को अंदाजा आ जाएगा कि कंपनी करती क्या है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डोमिनेंट पोजीशन जो एचएनआई सेगमेंट है, इसके चलते ये बहुत ही अच्छा खासा फोकस में यहाँ पे रहता है। उसी के साथ साथ स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें क्लाइंट से रिलेटेड, तो ये भी कुछ इनके स्ट्रेंथ है। देन अगर आप लोग देखोगे तो ये देखिए, जो टॉप अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लीडिंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इन इंडिया टॉप 3 में, तो इनका भी यहाँ पे नाम आता है। देन उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, वैल्यू एडेड सर्विसेज के ऊपर इनके ज़्यादा फोकसेस यहाँ पे रहते हैं। एंड यूनिक मार्केटिंग इनिशिएटिव्स, ऐसे बहुत सारे कुछ इनके कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस भी है। देन कंपनी के प्रमोटर आप देख सकते हैं मिस्टर आनंद राठी, उसी के साथ साथ मिस्टर प्रदीप गुप्ता एंड आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ये कुछ इनके की प्रमोटर्स हैं, आप देख सकते हो। आ जाते कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, फाइनेंशियल से अंदाजा आएगा, जितने भी फिगर्स हैं मिलियंस में देखने को मिलने वाले हैं। पहले यहाँ पे ये वाला कट करके देख लेना, ये पूरा 12 मंथ का डेटा है, ये वाला जो है वो 12 मंथ का डेटा नहीं है। सबसे पहले क्या देखेंगे, असेट्स देखेंगे। तो आप असेट्स देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग को पहले तो ग्रोइंग मोड में देखने को मिल रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा डाउन है। देन रेवेन्यू की यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 2800, देन 3300 एंड लगभग 2700 के आसपास का रेवेन्यू। रेवेन्यू हम लोग को यहाँ पे 21 में थोड़ा सा कंपैरेटिवली 20 के हिसाब से डाउन नज़र यहाँ पे आ रहा है। एंड अगर रेवेन्यू के ऊपर इंपैक्ट आता है तो नो डाउट प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट आने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। फिलहाल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसको इग्नोर करना। प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 584 या फिर आप 58 करोड़ बोल सकते हो। 61 करोड़ था इसके पहले एंड अभी 45 करोड़। देखा गया तो
फाइनेंशियल्स ओके ओके, इतने कोई सुपर डुपर नहीं। एंड मैं अगेन कहना चाहूँगा सिर्फ यहाँ पे 3 साल के फाइनेंशियल की ओर कभी भी हम लोगों ने डिसाइड नहीं करना चाहिए कि कंपनी खराब है या फिर अच्छी है। कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे उसके हिसाब से हम लोग बात कर सकते हैं। पर लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उस टाइप के नंबर्स नहीं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कुछ कंपनी के नंबर बहुत ही शानदार होते हैं, बहुत ही शानदार। जैसे कि अगर मैं एक दो एग्जाम्पल दे दूँ, एक लेटेंट व्यू हम लोगों ने देख लिया, बहुत अच्छे नंबर्स देखने को मिले। उसके बाद अगर मुझे याद है तो सोना कॉमस्टार या फिर सोना BLW जो ऑटो एंसिलरी वाली कंपनी थी, उसके भी नंबर बहुत हम लोगों को तगड़े देखने को मिले थे। सो ऐसे कुछ कंपनीज यहाँ पे ज़रूर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नंबर्स ओके ओके हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें ऑब्जेक्टिव्स, क्यों यहाँ पे IPO लाया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम लोग बात करें लिस्टिंग के फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अभी लिस्टिंग का फ़ायदा अगर ये रीज़न रहेगा तो समझ जाना दोस्तों, यहाँ पे OFS बहुत बड़ा यहाँ पे रहने वाला है। वरना ऑब्वियसली ना, क्योंकि कंपनी के पास अगर पैसा जाएगा तो फिर वो एक्सप्लेन करेंगे हमें यहाँ पे एक्सपांड करना है, वहाँ पे एक्सपांड करना है, या फिर लोन चुकाना है, कुछ अगर रहेगा तो मतलब ऐसी सारी एक्टिविटीज़ के लिए वो पैसा इस्तेमाल करते हैं। बट जब भी लिस्टिंग से रिलेटेड बेनिफिट्स की बातें करते, समझ जाना वो OFS की बात करें, मतलब उनके जेब में पैसा जाने वाला है। ठीक है, IPO की बात करें 2, 3, 4, 5, ठीक है 6 तारीख तक यहाँ पे चलने वाले, बीच में सैटरडे संडे यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ₹5 का फेस वैल्यू है। बुक बिल्डिंग मतलब 2 प्राइस बैंड है हमारे लिए, ये मतलब कट ऑफ प्राइस ही इंपॉर्टेंट रहता है अगर हम लोग अप्लाई करने जाएंगे तो। 27 का लॉट आपको मिल जाएगा मिनिमम। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो NSE BSE दोनों के ऊपर लिस्ट। इशू साइज यस अभी हम लोग आ चुके हैं, कितना है 660 करोड़ का। ओके ओके IPO है। एंड उसमें से बुरी बात यही है कि पूरा का पूरा OFS है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रीज़न से अंदाजा आ जाता है कि ये OFS है। OFS मतलब क्या है, जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स है उनके जेब में पूरा पैसा जाने वाला है, ना कि कंपनी के पास। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आते हैं, टाइम टेबल को थोड़ा सा और डिटेल में फटाफट कवर कर लेते। 2 तारीख ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, मतलब ओपन तो हो चुका है। 6 तारीख का बात करें तो क्लोज हो जाएगा। 9 तारीख को अलॉटमेंट रिफंड, 10 तारीख को आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट जो यहाँ पे रहेगा, मतलब 10 तारीख को रिफंड के बाद यहाँ पे 13 तारीख की बात करें तो शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे अकाउंट में। 14 तारीख की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक और कंपनी हम लोगों के बाज़ार में लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थे। लॉट साइज़ की बात करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, रिटेल कैटेगरीज़ के हिसाब से अगर आपको आगे चलना है तो मिनिमम एक लॉट के साथ जाना पड़ेगा। 27 शेयर 14,850 मतलब 15,000 के आसपास रहता है। एंड मैक्सिमम बात करें तो 13,193 के आसपास। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, सर ये तो मतलब रिटेल कैटेगरी रह दिया, अगर मैं यहाँ पे 14 लॉट्स अप्लाई कर लेता हूँ तो ये 2 लाख के ऊपर जाएगा तो मैं HNA में आ जाऊँगा, तो क्या मेरी गारंटी मतलब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, HNA के रूल्स अलग रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 2 लाख लगा दिया तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं। HNA में आप लोगों को ना लॉट्स फिक्स रहते हैं, बट उसके लिए वो मल्टीपल्स में अप्लाई करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 2 लाख लगा दिया आप लोगों ने, 3 लाख लगा दिए तो आपको कन्फर्म मिलेगा ही मिलेगा। अगर ऐसा होता तो हर कोई यहाँ पे कर ही लेता। इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि रिटेलर्स में ही बहुत सारे लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग यस 74% प्री, एंड इसके बाद 48% प्रमोटर की होल्डिंग हम लोगों को यहाँ पे इस कंपनी में देखने को मिल जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात की तो यहाँ पे मैंने बताई नहीं, सारी चीज़ें लिखी हुई थी। अभी आ जाते हैं यहाँ पे सबसे पहले लॉन्ग टर्म के लिए सर क्या जाना चाहिए। तो देखिए, आप चाहो तो जा सकते हो, मैं तो नहीं जाता हूँ। जब तक कंपनी लिस्ट ना हो जाए, कंपनी के नंबर एक बार सामने ना आ जाए, तब तक मैं नहीं जाता हूँ। अगर देखा गया तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ भी सिखाई थी। देखिए, जब IPO आता है ना तो यूजुअली ये 2 से 3 साल के जो नंबर्स रहते हैं ना, उसको अच्छा भी दिखाया जाता है। मैं ऐसा बहुत बार मैंने एक्सपीरियंस किया भी है, देखा भी है कि अच्छे नंबर, मतलब कंपनी लॉस में रहती थी फिर भी वो अच्छा नंतर बाद में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाती। तो इसीलिए लिस्ट हो जाने दो। लिस्ट होने के बाद ना आपको ओरिजिनल नंबर सारे के सारे सामने आना शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, प्रॉपर ऑडिट होना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें मतलब बहुत सारे सेबी के रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो इसी लिस्टिंग के बाद जो नंबर्स रहते हैं ना, उसको थोड़ा सा ज़्यादा डीप में स्टडी करने का। इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं बात करूँ तो मैं तो फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर नहीं करने वाला हूँ। तो ठीक है सर, क्या लिस्टिंग गेन के लिए आप जाने की कोशिश करोगे? तो इसका सवाल का जवाब एक ही है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम डिसेंट है तो फिर हम लोग सोचेंगे। तो चलिए, आप लोगों के सवाल का जवाब के लिए हम लोग आ चुके हैं। ये देखिए, आनंद राठी वेल्थ की अगर हम लोग बात करें, आज के दिन की बात कर रहा हूँ। देखिए, आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 2 दिसंबर 12:30 बजे के पास। इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा था? तो चल रहा है लगभग 130, हायर साइड ही पकड़ लेते, कितना 130। मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ, कितना है ये 550। 130 550 के हिसाब से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 00 100 से लगाकर, तो समवेयर अराउंड आता है 23% के आसपास। 20-25% के बीच में ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब लिस्टिंग गेन
आज ये लिस्ट अगर हो गया तो आप अंदाज़ा व्यक्त कर सकते हैं, ऐसी कोई गारंटी नहीं, ये 20 के नीचे भी जा सकते हैं, 30 तक भी जा सकता है। बट एक रफली अगर मैं बात करूँ ग्रे मार्केट प्रीमियम 23% के आसपास बता रहा है, जो कि लिस्टिंग गेन के हिसाब से एक डिसेंट रिस्क आप बोल सकते हो। आईपीओ में आप अप्लाई करने जाओगे तो एक रिस्क तो होनी चाहिए, मतलब रिस्क तो होती है बट रिवॉर्ड तो होना चाहिए। सो अभी जो कंपनीज अभी रहते हैं, अभी ये टेगा इंडस्ट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, वहाँ पे तो आप लोगों ने देखा है कमाल का लिस्टिंग गेन के एक्सपेक्टेशन है, तो वहाँ पे तो जाना ही चाहिए। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 20% से ज़्यादा है, तो 20% से ज़्यादा रहेगा तो नो डाउट यहाँ पे मैं अप्लाई करने की कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। मैं हमेशा एक चीज़ लगाता हूँ, क्या बट क्या है यहाँ पे मैं लास्ट डे पे, यस 6 दिसंबर पे अर्ली मॉर्निंग जितना हो सकेगा, क्योंकि आपको पता है कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाते हैं। यहाँ पे लास्ट डे पे मैं थोड़ा सा चेक करूँगा, क्या चेक करूँगा, लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, क्योंकि बिल्कुल 20% 23% मतलब बॉर्डर पे ही हम लोग को देखने को मिलता है। अगर ये 15% तक आ गया, उसके नीचे आ गया, तो फिर मैं अप्लाई नहीं करूँगा। सो ये लास्ट डे पे मेरा डिसीजन बहुत ही ज़्यादा निर्भर रहेगा कि एक कंपनी का लिस्टिंग गेन कैसा रहेगा, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग तय करेंगे। हाँ, नो डाउट ऐसी बात नहीं कि 6 पे अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, एंड बाद में लिस्टिंग के लिए तो 14 तारीख, मतलब इतना बीच में जो गैप है 10 दिन का रफली आप लोग चाहो तो बोल सकते हो सकता है उसके बीच में भी कहानी बिगड़ सकती है। बट एटलीस्ट जो हमारे हाथ में है, अभी हमारे हाथ में क्या है, 6 तारीख तक तो टाइम दिया हुआ है। आखिरी की अगर मैं बात करूँ 3:30 बजे तक नहीं रुकना है, 6 तारीख को पहले ही बंद हो जाते हैं, आप लोगों को पता है। सो यहाँ पे जितना हो सके अर्ली स्टेज पे मैं चेक करूँगा, यहाँ पे 11 बजे के आसपास, एंड वहाँ पे अगर देखा गया ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर 20+ देखने को मिल रहा है तो एक छोटा सा रिस्क में लेने के लिए तैयार हूँ। सो आपने भी ये विचार करना चाहिए कि आप लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि बाजार वॉलेटाइल भी है, हो सकता है 20% बहुत सडनली नीचे भी आ सकते हैं। सो इस बात का जरूर ख्याल आप लोगों ने यहाँ पे रखना है। बट ऐसा आईपीओ नहीं है कि पहले मैं आपको बोल दूँ अरे नहीं, जैसे मैंने पेटीएम के लिए आपको बोला था, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के लिए मैंने आप लोगों को बोला था, या फिर कार ट्रेड के लिए आप लोगों को बताया था, या फिर कार ट्रेड एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, लेटेस्ट अभी चल रहा था यस स्टार हेल्थ की मैं बात कर रहा हूँ, कार ट्रेड नहीं स्टार हेल्थ। ये ऐसे आईपीओ थे कि हमें पता है कि वहाँ पे कुछ मिलने वाला है भी नहीं, 5% के लिए क्या रिस्क लेना। सो ये उस टाइप का तो आईपीओ नहीं है। सो ये आखिरी दिन की बात करें 6 तारीख बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर वहाँ पे 20+ तक अगर ये अच्छा पर दिखा रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है, तो फिर एक कैलकुलेटिव रिस्क में इसको समझ के आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करूँगा। बट अगर ये 6 तारीख को अगर मैं देखता हूँ कि नहीं ये मतलब 10 से 15 के बीच में आ गया, तो फिर मैं अपना प्लान भी ड्रॉप वहाँ पे कर सकता हूँ। सो डिपेंड करता हूँ, आज के दिन की बात करें ऐसा ही अगर प्रीमियम कंटिन्यू रहा ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो फिर ज़रूर हम लोग यहाँ पे एक लॉट से यहाँ पे अप्लाई करने में कोई दिक्कतें नहीं होगी। सो डिपेंड करता है, मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, सिचुएशन को देख के मार्केट में खेला जाता है। आज आप लोग नहीं बता सकते, ये उस टाइप का आईपीओ नहीं है कि आज बता दूँ कि यस पक्का चले जाओ आगे। ये देखना पड़ेगा कि आखिरी दिन पे यहाँ पे फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम किस तरीके का रोल प्ले यहाँ पे कर रहा है, एंड फ्लक्चुएशंस कैसे। आज ये 23% दिखा रहा है, ठीक है, नोट करके रखना, कल वापस चेक करना कि कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, परसों वापस चेक करना, आने वाले नेक्स्ट इसमें 6 तारीख के आखिरी तक आप लोगों ने वहाँ पे चेक करते रहना है, एंड बाद में अकॉर्डिंगली डिसीजन आप लोगों ने यहाँ पे लेना है, क्योंकि ये पूरा खेल लिस्टिंग इनका ग्रे मार्केट के ऊपर ही रहता है। चाहे गलत टेक्निक है मुझे भी पता है, बट स्टिल क्या करें, फिलहाल तो यही चीज़ें काम कर रही है। सो जितनी भी वार्निंग वाली चीज़ें थी वो भी सारी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। सो आखिरी दिन पे मैं भी आप लोगों को जरूर नोटिफाई यहाँ पे कर दूंगा। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।